एक पुरानी दुकान से मिली थी ये गुड़िया, लेकिन ये कोई आम खिलौना नहीं था। राहुल को शुरू में यह बस एक गुड़िया लगी, लेकिन फिर जब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी, क्या ये सच में भूतिया है या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। राहुल अपने पापा के साथ बाजार गया था। अचानक उसकी नजर एक पुराने खिलौने की दुकान पर पड़ी। यह दुकान बाकी दुकानों से बहुत अजीब थी। धूल भरे कांच, दरवाजे पर जाले और अंदर एक हल्की पीली रोशनी। राहुल की नजर एक खास गुड़िया पर पड़ी। वह बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थी, जैसे किसी को देख रही हो। दुकानदार, जो एक बूढ़े अंकल थे, उन्होंने चेतावनी दी, इस गुड़िया को बहुत संभाल कर रखना, यह एक रहस्यमय खिलौना है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बस एक खिलौना है। उसके पापा ने गुड़िया खरीद दी और धोरो घर लौटने लगे। रात का समय, राहुल अपने कमरे में अकेला है। राहुल ने गुड़िया को अलमारी में रखा और सोने चला गया, लेकिन आधी रात को टक 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 धीमे कदमों की आवाज आई। अचानक हवा ठंडी हो गई। राहुल की अलमारी धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगी। राहुल की आंख खुली और उसने देखा, गुड़िया अब अलमारी में नहीं थी, वह टेबल पर पड़ी थी। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे सपना आ रहा होगा, राहुल ने खुद को समझाया और दोबारा सोने की कोशिश की। अगले दिन से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल की कॉपी में किसी ने अजीब से चित्र बना दिए थे। जब राहुल स्कूल से लौटता, तो उसकी खिलौने की गाड़ी अपने आप चल रही होती। आधी रात को हल्की हंसी की आवाजें सुनाई देती। एक रात राहुल ने गुड़िया को अपने टेबल पर रखा और गहरी आवाज में पूछा, अगर तुम जादुई हो तो खुद को हिलाओ। अचानक गुड़िया के होंठ हल्के से हिले और एक धीमी हंसी की आवाज आई। राहुल ने डरते डरते टेबल के नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब राहुल को लगने लगा कि यह कोई सामान्य खिलौना नहीं है। अगले दिन दादी और राहुल की बातचीत। राहुल ने डरते डरते अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। बहुत सालों पहले कुछ खिलौनों में आत्माओं को कैद करने की कहानियां सुनी जाती थी। शायद यह गुड़िया किसी को ढूंढ रही है। राहुल घबरा गया। क्या यह मुझे नुकसान पहुंचाएगी? दादी ने कहा मुस्कुराते हुए, नहीं, अगर यह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो अब तक पहुंचा चुकी होती। अब राहुल को थोड़ा सुकून मिला। रात का समय, हल्का नीला प्रकाश। राहुल ने गुड़िया को अपने सामने रखा और कहा, तुम कौन हो? तभी तेज हवा चलने लगी और गुड़िया धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। गुड़िया ने हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गुड़िया ने कहा, मैं बहुत समय पहले की एक लड़की थी, लेकिन वह खो गई। अब मैं एक दोस्त ढूंढ रही हूँ जो मुझसे न डरे। अब राहुल को एहसास हुआ कि यह डरावनी नहीं बल्कि अकेली थी। उसने धीरे से गुड़िया को उठाया और गले लगा लिया। गुड़िया की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह एक सामान्य खिलौने में बदल गई।
घर में अब कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल जान चुका था कि हर रहस्यमय चीज डरावनी नहीं होती। कुछ जादुई चीजें हमारी दोस्त भी बन सकती है। वह अब गुड़िया के साथ खेलता। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।